नमस्ते व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में रिटेल करियर के बारे में बातें करने वाला हूं कि कैसे आप रिटेल में करियर बना सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगा, कैसे आप अप्रोच करेंगे जॉब के लिए कि फ़र्स्ट टाइम आप जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करेंगे और फर्दर कैसे ग्रो करेंगे ज़िंदगी में, लाइफ में। ठीक है, तो इन सब के मैं एक समराइज पॉइंट जनरेट किया हूँ, समराइज पॉइंट बनाया हूँ मेरे अपने 10 इयर्स के वर्किंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पर एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मॉल से मैंने वीडियो लाया है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन लोगों को इंटरेस्ट ना हो सीखने की, वो लोग यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रिटेल में अगर जॉब करनी है तो रिटेल होता क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई भी शॉप हो जहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट की सेल हो रहा हो, डायरेक्ट आपको स्टोर में सेल हो रहा हो, तो उसी को रिटेल कहते हैं। ठीक है, अगर वो ऑनलाइन सेल हो रही है तो उसे ऑनलाइन रिटेल कहा जाएगा। जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब ऑनलाइन रिटेल है, वहाँ पर इतनी स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो भी स्टोर होते हैं, स्टोर पर बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को बल्क क्वांटिटी में एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ठीक है, रिटेल स्टोर सुपर ब्रांड्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आज के डेट में रिटेल स्टोर लेकर आए हैं, मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रिलायंस बड़ी ब्रांड है, टाटा कंपनी है, बिग बाज़ार आपने देखा होगा, पेंटालून्स देखा होगा, उसके अलावा टाटा का क्रोमा है। ठीक है, रिलायंस डिजिटल है, तो ये सारे बड़े बड़े स्टोर हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि आपको नियरेस्ट में कैसे जॉब मिलेगा। मान लीजिए आप छोटे से शहर में हैं और आपको जॉब करने की इच्छा है, तो आप कैसे वहाँ पर अप्रोच करेंगे, कैसे आप फर्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू डू ए जॉब इन रिटेल। तो रिटेल में आपको जॉब करना क्यों है, आप जॉब करना चाहते क्यों हैं, ये एक क्वेश्चन आपको खुद से पूछना पड़ेगा सबसे पहले कि आप फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं या पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। आप 10th पास हैं या आप 12th पास हैं, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग आपका पोस्ट हो सकता है रिटेल इंडस्ट्री में। अगर आप लोग 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप एज ए सेल्स एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग लेवल होती है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल पाते हैं या लिख पाते हैं, इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में दे सकते हैं, तो आप डायरेक्टली टीम लीडर या फिर डिपार्टमेंट मैनेजर रिटेल स्टोर में ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है आपके टैलेंट के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ है, अगर आप लोग करते हैं तो ये सारा क्वालिफिकेशन रहेगा जो कि आपको बताया। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, तो एसोसिएट के लिए कैसे अप्रोच करेंगे, ये सारा अप्रोच जो है ग्रेजुएशन के लिए भी सेम होने वाला है ऑलमोस्ट, सिर्फ पोस्ट की डिफरेंस रहेगी। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो अगर आप 10th या 12th पास हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी सिटी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप स्टोर पर जाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइए, वहाँ पर देखिए कि क्या कोई डीमार्ट के स्टोर हैं, क्या कोई रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के स्टोर हैं, क्या कोई रिलायंस स्मार्ट बाज़ार के स्टोर हैं। ठीक है, या फिर वहाँ पर जियो मार्ट की डिलीवरी की जा रही है, अगर आपको एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करनी है। डिलीवरी बॉय का बता दूंगा दोस्तों, बताना चाहूँगा कि सैलरी के साथ साथ पर ऑर्डर का भी आपको चार्जेस मिलते हैं अगर आप एज ए डिलीवरी बॉय ज्वाइन करते हैं। उसके लिए आपके खुद की बाइक होनी चाहिए या 4 व्हीलर होनी चाहिए, डिलीवरी करने के लिए 4 व्हीलर यानी कि टेम्पो डिलीवरी व्हीकल होनी चाहिए, जिससे कि आप डिलीवरी कर सकते हैं और आप अर्निंग कर सकते हैं। बाइक से भी डिलीवरी की जाती है। तो आपने देख लिया कि आपके नियर बाय कौन से सुपर स्टोर है, विशाल मेगा मार्ट है या कोई भी तरह का सुपर मार्केट है जहां पर बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है और एक अच्छे स्टैंडर्ड से काम की जाती है। पीएफ वगैरह सब कुछ होता है। एक वुमन के लिए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स होते हैं, एचआर के ऑर्डर्स होते हैं, एचआर के पॉलिसीज़ होते हैं, एसी वगैरह होती है। एक अच्छे कंडीशन में काम किए जाते हैं और स्टैंडर्ड कस्टमर्स भी आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी जो ऑर्गेनाइज रिटेल है वहाँ पर आपको काम करने में मज़ा आने वाला है। तो आपको नियरेस्ट स्टोर पर जाके आपको अपने मैनेजर से मिलने होंगे। वहाँ पर मैनेजर से मिल के आपको बातें करने हैं कि सर मुझे जॉब करनी है,
क्या आपके यहाँ कोई वैकेंसी है, तो वो आप मैनेजर आपको गाइड करेगा। अगर वैकेंसी होगा तो आपको वहाँ पर रिज्यूमे लेंगे वो लोग, और रिज्यूमे लेकर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको वहाँ पर मौका मिलता है जॉब करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी के लिए दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग यानी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा वो एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए। जैसे कि कई बार आप कोई भी कपड़े पहनकर चले जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, आयरन नहीं होता है, ठीक है, आपके हेयर कॉम्ब नहीं होते हैं, शूज़ प्रॉपर नहीं होते हैं। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर आपको जज कर लेता है कि ये बंदा डिसिप्लिन नहीं है, तो ये काम पे भी ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है बेसिक नॉलेज। आपको रिटेल इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज लेकर जाना है, जो कि आप इंटरनेट से ले सकते हैं, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं रिटेल के बारे में। ठीक है, आप चाहें तो मेरे भी वीडियो देखकर लर्न कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कंपनी विकीपीडिया। आप जिस भी कंपनी में जॉब के इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत हिस्ट्री जान के जाना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप 10th या 12 पास हैं और जॉब के लिए जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आपका रीजनल लैंग्वेज हो, हिंदी हो, गुजराती हो, या फिर आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन हो, कुछ भी एक लैंग्वेज आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप लोकल कस्टमर से अच्छे से फ्रिक्वेंटली बात कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस के बारे में बेसिकली आपको वीडियोस देख लेने हैं, नॉलेज गेन करना है कस्टमर सर्विस क्या होता है। और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कस्टमर हैंडलिंग। तो आपसे कस्टमर हैंडलिंग के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लमेटिक कस्टमर आता है तो आप कैसे हैंडल करेंगे। इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं जॉब रिलेटेड। ठीक है, मेरे भी चैनल पर वीडियो हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फोर्थ मेजर पॉइंट आता है यहाँ पर, जो कि मैंने पहले ही बताया था, हाउ टू ग्रो फर्दर इन लाइफ। समझिए कि आपका जॉब लग गया, आप अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, अब आगे क्या करना है दोस्तों। अगर आपने 10th या 12th किया है तो आपको आगे चलकर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा अगर आपके करियर में ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप आगे चलकर डिपार्टमेंट मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर भी बन सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आप अपने स्किल एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर आप लोग ये स्किल एजुकेशन से इम्प्रूव करते हैं तो आप फर्दर ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है कि आपको क्या क्या सीखने हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, सेफ नॉलेज, जो कि रिटेल में काफ़ी फेमस है। उसके बाद प्रोडक्ट नॉलेज आपको लेनी है, मैनेजर की सपोर्ट करनी है उनका काम करने में, जिससे कि आपका भी नॉलेज इंक्रीज होगा और आपको भी मैनेजर का एक्सपीरियंस आएगा कि मैनेजर क्या क्या काम करते हैं। उसके बाद है लर्निंग मैनेजर्स जॉब। तो मैनेजर जो भी काम करते हैं मॉर्निंग से लेकर क्लोजिंग तक, जैसे कि शिफ्ट ओपनिंग टू क्लोजिंग तक, वो सारे काम आपको मैनेजर के साथ रहकर करना है, ताकि आपको लर्निंग आ जाए, आपकी स्किल इंप्रूव हो जाए कि मैनेजर जॉब कैसे करते हैं। जब भी वो मैनेजर जॉब छोड़ के जाएगा या फिर जब भी मैनेजर का प्रमोशन होना रहेगा, अगर आपका जॉब यहाँ पर आपका स्किल इंप्रूव होकर रहेगा तो आपको वहाँ पर चांस मिल सकता है नेक्स्ट पोजीशन की ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूविंग लीडरशिप स्किल्स। तो लीडरशिप स्किल्स यहाँ पर होता है कि टीम को लेकर कैसे चलना है, वो आपको लीडरशिप स्किल इम्प्रूव करने हैं ताकि टीम को लेकर चल पाएँ। एज ए एसोसिएट क्या होता है, आप सिर्फ अपना देखते हैं, खुद वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप मैनेजर बनने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर एज ए लीडर काम करना पड़ेगा, टीम को लेकर चलना पड़ेगा, ताकि साथ में काम करके पूरी स्टोर की रिज़ल्ट को मीट करना है, ना कि इंडिविजुअल रिज़ल्ट। यानी कि टीम वर्क ओवरऑल आपको यहाँ पर सीखनी पड़ेगी। उसके बाद पॉइंट आता है ड्राइव स्टोर परफॉर्मेंस। स्टोर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करनी है। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली स्टोर के मैनेजर्स का ध्यान रहेगा आपके ऊपर और आपको प्रमोट करने का यहाँ पर सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टेक इनिशिएटिव। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं
आगे बढ़ना चाहते हैं, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, स्टोर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, कुछ भी बनना चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में कुछ बेटर करना चाहते हैं दोस्तों, हमेशा आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि ट्रक आई है, इन्वेंट्री आई है और यहाँ पर प्रोडक्ट फ्लोर पर पड़े हैं, तो आपको यहाँ पर इनिशिएटिव लेना है, मैनेजर से बातें करना है कि सर अब ये प्रोडक्ट किस तरह से रखा जाए, थोड़े मुझे कुछ मैन पावर प्रोवाइड कीजिए और इसको हम लोग सेल पे रखते हैं। तो इस तरह से अगर आप सपोर्टिव रहेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी मैनेजर से भी सपोर्ट मिलेगा। चैनल पर नए तो